राजन अब तुम्हें मैं सोमवंश सुनाता हूं, चंद्रवंश की कथा सुनाता हूं। सुखदेव जी महाराज ने यहां पर अति संक्षिप्त में चंद्रवंश सुनाया और 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण कथा सुनाई कि भगवान का जन्म तो हुआ मामा कंस के कारागृह में, लेकिन भगवान ने बाल लीलाएं करी नंद बाबा यशोदा के आंगन में। भगवान 11 वर्ष के हुए, गोकुल वृंदावन को छोड़ा, मथुरा में आए, 14 वर्ष तक रहे, पापी कंस का उद्धार किया और फिर भगवान द्वारकाधीश हुए, महाभारत का युद्ध कराया और पूरी पृथ्वी का भार उतार कर 125 वर्ष की आयु में अंत में गोलोक धाम को प्रस्थान कर गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और इतना कहकर सुखदेव जी महाराज शांत हो गए। परीक्षित कहते महाराज जब मेरी प्यारी की कथा आई तो अब आप शांत पड़ गए। 4 दिन तक सुखदेव जी महाराज कथा लगातार कहते रहे, लेकिन अब मौन पड़ गए। तब परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां क्षोभय वंश्याना चरितम परमाद्भुतम। कथितो वंश विस्तारो, महाराज आपने सूर्यवंश की वंशावली, चंद्रवंश की वंशावली तो बहुत गाई, लेकिन जब मेरे प्यारे की कथा आई आप चटपट कर गए। महाराज भगवान की जो कृष्ण कथा है ना, वो भवरोग की मीठी दवा है। भवौषधा श्रुत्र मनोभिरामा। भगवान की कथा भवरोग की मीठी औषधि है। परीक्षित कहते सुखदेव जी कृपा करके ये बताइए कि बलराम जी महाराज की मैया देवकी भी है और रोहिणी भी है, तो 2 मैया एक लाला कैसे हो गया? मां शब्द में कितना प्रेम होता है, लेकिन जिसके मां में 2 मां हो, जिसके नाम में 2 मां, मामा, भगवान ने ऐसे मामा कंस को क्यों मारा? कृपा करके महाराज संपूर्ण कथा, कृष्ण कथा श्रवण कराइए, मेरे कान महाराज लालायित हो रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित अरे पूरे 4 दिन हो गए, 4 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया अभी तक, अरे कम से कम फलाहार कर लो, फिर आगे की कथा सुनाते हैं। तब परीक्षित कहते महाराज पिबंतम त्वन्मुखाम भोज चोतम हरि कथाम। महाराज आपके मुख से जो अमृत पान मैं कर रहा हूं कानों के माध्यम से, महाराज मेरी भूख प्यास की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझे कृष्ण कथा श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस समय बड़े बड़े राक्षसों का बाहुल्य इस पृथ्वी पर हो गया, ये पृथ्वी गौ माता का वेश बनाकर सबसे पहले ब्रह्मा जी महाराज के पास पहुंची देवताओं को साथ लेकर, और ब्रह्मा बाबा से कहती है हे ब्रह्मा जी महाराज मेरे ऊपर बड़े बड़े अत्याचार हो रहे हैं, बताइए मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं हे धरा देवी चिंता मत करिए, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः। भगवान का शीघ्र ही अवतार वसुदेव जी के घर में होने वाला है, शीघ्र जाइए अवतार धारण कीजिए। अब तो भैया देवी देवताओं के अवतार मथुरा मंडल में होना प्रारंभ हो गए हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। मोक्षदायिनी पूरी मथुरा के राजा हैं श्री उग्रसेन जी महाराज, लेकिन बेटा हो गया कंस। कंस ने क्या किया?
अपने पिता का हाथ पकड़ा, सिंहासन से उतार दिया और जेल में बंद कर दिया। पिताजी, आपने बहुत राजपाट भोग लिया, अब मेरा अवसर आ चुका है। कंस ने क्या किया, अपनी चचेरी बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ पक्का कर दिया। और वसुदेव जी महाराज धूमधाम से बैंड बाजों के साथ बारात लेकर के आए। कंस ने क्या किया, अपनी बहन को स्वयं विदा करने लगा। देवकी मैया विचार करने लगी, ओहो, मेरा भैया मुझसे कितना प्रेम करता है। उसी समय आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे भोले भाले कंस, जिस बहन के विवाह में इतना रो रहा है, बहन को विदा कर रहा है, याद रखना इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। भैया दुष्ट का प्रेम तो पानी की लकीर के समान। उसी समय देवकी के केश पकड़े रस से नीचे गिराता है और तलवार चलाता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, आज ही देवकी को समाप्त कर दूंगा। तो वसुदेव जी महाराज हाथ पकड़कर कहते, महाराज छोटी बहन बेटी के समान होती है और विवाह की बेला पर आप बहन की हत्या करोगे, ये वीरों को शोभा नहीं देता। मैं आपको वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयेस्या, जितने बच्चे होंगे आपको दे दूंगा। कंस कहता है कारागृह में रहना पड़ेगा। रहेंगे महाराज। देवकी वसुदेव कंस के कारागृह में रहते हैं। पहला बेटा हुआ कीर्तिमंत नाम का। कंस ने बच्चे को अपने साथ सामने देखा, वसुदेव जी लेकर के आए। छोटे से बच्चे को देखा, कंस कहता है, वसुदेव तुम वचन के धनी हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूं, इसको ले जाओ, 8वें को लेकर के आना ध्यान से। जैसी वसुदेव जी महाराज दरबार से ले जाने लगे, नारद जी विचार करने लगे, जब तक छोटे छोटे बच्चों का वध नहीं करेगा, इसके पाप का घड़ा कैसे भरेगा। नारद जी महाराज आए और कमल दल राजा कंस के हाथ में देकर कहते, बताओ महाराज इसमें 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो पहली को 8वीं और 8वीं को पहला सिद्ध करा दिया। नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज कंस कुछ समझ में आया, पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है। देवताओं की गिनती का कोई भरोसा नहीं है। इस प्रकार पापी कंस ने 6 बालकों का यहां पर वध किया है। अब हमारे देवकी मैया के उदर में भगवान शेषनाग पधारे हैं। सप्तमो वैष्णवम धाम यम दम दम प्रचक्षते। भगवान ने वैष्णो मैया को बुलाया, वैष्णो देवी को, योग माया को बुलाया और योग माया से कहते हैं, देवी जब मैं छोटा सा बालक बन जाऊंगा, वसुदेव जी महाराज मुझे लेकर यशोदा मैया के कक्ष में आएंगे। उस समय तुम यशोदा मैया के पास में छोटी सी लाली बनकर सो जाना, मुझे सुलाएंगे, तुम्हें उठाएंगे और जैसी कारागृह में आएंगे खूब गला फाड़कर रोना। रोने की आवाज कंस सुनेगा। कंस कारागृह में आएगा, तुम्हें देखेगा, पकड़कर मारने की कोशिश करेगा। कंस के हाथ से छूट जाना, अष्टभुजी बनकर प्रकट हो जाना। दुर्गा मैया, कालका मैया, शीतला मैया, लखेश्वरी मैया, वैष्णो मैया, न जाने कितनी मैया के नाम से तुम्हारी पूजा होगी। अरे एक देवता की एक दिन पूजा होती है और तुम्हारी 9 दिन तक पूजा चलेगी। योग माया कहती, बस बस महाराज जैसा आपने कहा था वैसा ही होगा, बिल्कुल चिंता मत करो। योग माया ने क्या किया, संकर्षण का कर्षण करके शेष भगवान को देवकी मैया के उदर से निकालकर गोकुल में रोहिणी मैया के उदर में भेज दिया। और इधर कंस को क्या भ्रांति हो गई कि 7वें गर्भ का स्वतः ही पतन हो गया है, लेकिन अब 8वें गर्भ में हमारे प्रभु बालकृष्ण पधारे हुए हैं। सभी देवी देवता आए हैं और गर्भस्थ भगवान की स्तुति करते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहतं च सत्ये। भगवान की सुंदर स्तुति यहां पर करते हैं। लेकिन अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आ गया, भादों का महीना आ गया, कृष्ण पक्ष आ गया।
अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, श्री हर्षण योग आ गया, बवकर्ण आ गया, मध्य रात्रि ठीक 12 बजे का समय हो गया है और रात्रि के ठीक 12 बजे हमारे प्रभु देवकी वसुदेव के सामने कारागृह में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। तमद्भुतं बालकमं भुजभूषणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशौविकौस्तभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। एक अद्भुत बालक को देखा देवकी वसुदेव ने, जिसके 4 हाथ हैं और 4 हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है। देवकी मैया विचार करने लगी, बच्चा कहीं ऐसे पैदा होते हैं? बच्चा कभी अपने हाथ में हथियार लेकर नहीं आता, लेकिन इनके हाथ में तो शंख चक्र गदा पद्म है। भगवान कहते हैं, हे देवकी वसुदेव, प्रेम से स्तुति करना चाहते हो तो स्तुति करो और डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मामा कंस से बिल्कुल मत डरना इस समय, क्योंकि इस समय हाथ में सुदर्शन चक्र है। मामा कंस आएंगे तुरंत खोपड़ी उड़ा देंगे, लेकिन हां, जब नन्हा सा बालक बन जाऊं तब मेरी रक्षा अवश्य करना। भगवान कहते हैं, जब मैं छोटा सा बालक बन जाऊं तो मुझे यहां से उठाना और गोकुल में नंद बाबा के भवन में यशोदा मैया के कक्ष में एक छोटी सी कन्या सो रही है, मुझे लिटाना, कन्या को उठाना और पुनः कारागृह में आना। इतना कहते ही बभूवः प्राकृत शिशु हो, भगवान छोटे से नन्हे से शिशु बन गए। भैया अभी ठाकुर जी मथुरा में, अगर जाना गोला बारूद चलाओगे तो कौन गली से मामा कंस डंडा लेकर आ जाए कोई पता नहीं। हल्ला मचाओगे तो कंस आ जाएगा, अभी आएगा वो। इसलिए उत्सव मनाएंगे कहां पर? जब भगवान गोकुल में पहुंच जाएंगे तब। भगवान नन्हे से बालक बने। श्री वसुदेव जी महाराज ने भगवान को जैसे स्पर्श किया, भैया हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई। भगवान को सूप में लिटाया और जैसी चलने लगे, दरवाजे खुलते चले गए, सैनिक सोते चले गए। मंदम मंदम जलधरा, शीतल मंद सुगंध समीर चलने लगी है। बबऊ वायु सुख स्पर्श, रात के 12 बज रहे हैं, यमुना जी में कमल खिल रहे हैं, मेघ पानी बरसा रहे हैं। भगवान शेषनाग 1000 फनधारी भगवान के ऊपर छाता बनकर चल रहे हैं। पूरी प्रकृति महाराज भगवान का यहां पर स्वागत कर रही है। वसुदेव जी महाराज ने यमुना को पार किया, यशोदा मैया के कमरे में पहुंचे, भगवान को लिटाया, लाली को उठाया, पुनः कारागृह में आए। हथकड़ी बेड़ी अपने आप लग गई, कन्या गला फाड़ कर चिल्लाई, कंस की नींद खुल गई। ओ 8वें का जन्म हो गया। तलवार हाथ में लेकर जैसी कारागृह में आया तो लाला की जगह लाली को पाया, बड़ा घबराया। अरे भाई, होना था बेटा, ये बिटिया कैसे हो गई? लेकिन मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं हूं। पैर पकड़कर कन्या को जो महाराज घुमाना प्रारंभ किया, कन्या हाथ से छूट पड़ी और अष्टभुजी बनकर प्रकट हो गई। किम मया हतया मंदा जाता खलुतवांत करते। पापी, तू मुझको क्या मारेगा? तुझको मारने वाला तो पैदा हो चुका है। हो चुका है? कहां पैदा हो गया? योग माया कहती तेरे आसपास पैदा हुआ है, दूरते रहना। कंस ने उसी समय अकासुर, बकासुर, धेनुकासुर, पूतना, केशी सबकी मीटिंग कराई और कहते हैं, राजा कंस, 1 महीने के जितने भी बालक ब्रजमंडल में पैदा हुए हैं सबको समाप्त कर दो। लेकिन कंस क्या कर रहा है? इसको करने दीजिए। भगवान पहुंचे गोकुल में। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना।
आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरे अलङ्कृतः पाचयित्वा स्वस्तेनम जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा।